डेटा हर जगह है। हम इसे हर दिन बनाते हैं। अपने फोन कॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में सोचो। कंपनीज इस डेटा को इकट्ठा करती हैं। वे इसका इस्तेमाल अपने कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए करती हैं। डेटा एनालिसिस इस डेटा का मतलब निकालने में मदद करता है। यह पैटर्न्स और इंसाइट्स खोजने में मदद करता है। यह इंफॉर्मेशन बिजनेसेस को बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, डेटा कंपनीज को कस्टमर की पसंद समझने में मदद कर सकता है। इससे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। डेटा एनालिसिस एक बढ़ता हुआ फील्ड है। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका मतलब है कि स्किल्ड डेटा एनालिस्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं और आपके पास एक जिज्ञासु दिमाग है, तो डेटा एनालिसिस आपके लिए एक अच्छा करियर हो सकता है। यह एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग फील्ड है जो कई अवसरों के द्वार खोल सकता है। डेटा एनालिस्ट्स डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। वे डेटा का यूज करके रहस्यों को सुलझाते हैं। वे डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसे साफ करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। फिर वे रिजल्ट्स की व्याख्या करते हैं। वे पैटर्न्स और ट्रेंड्स की तलाश करते हैं। वे अपनी फाइंडिंग्स को कंपनी के दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे कंपनी को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक डेटा एनालिस्ट वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक कर सकता है। वे देख सकते हैं कि कोई खास प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है। फिर वे मार्केटिंग टीम को इसकी रिपोर्ट करेंगे। इससे टीम को उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। डेटा एनालिस्ट्स कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं। इनमें स्प्रेडशीट्स, डेटाबेसेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शामिल हैं। उन्हें स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी जरूरत होती है। डेटा एनालिस्ट होना एक्साइटिंग होता है। आपको अलग अलग तरह के डेटा के साथ काम करने को मिलता है। आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सुलझाने का भी मौका मिलता है। यह एक ऐसी जॉब है जहां आप एक वास्तविक इंपैक्ट डाल सकते हैं। एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। कुछ स्किल्स टेक्निकल होते हैं, बाकी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। टेक्निकल स्किल्स में टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करना शामिल है। इनमें डेटाबेसेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना शामिल है। आपको एसक्यूएल और पाइथन का यूज करना आना चाहिए। ये डेटा के साथ काम करने के लिए जरूरी है। आपको स्टैटिस्टिक्स भी समझने की जरूरत है। इससे आपको डेटा का एनालिसिस करने और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालने में मदद मिलती है। सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही जरूरी है। आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना होगा। आपको नॉन टेक्निकल लोगों को कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सप्लेन करना होगा। आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना होगा। डेटा गंदा हो सकता है और आपको इसे साफ करने और उसका एनालिसिस करने के तरीके खोजने होंगे। याद रखें, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स का सही मिक्स आपको दूसरों से अलग करता है। यह आपको किसी भी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है। डेटा एनालिस्ट बनने के कई रास्ते हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन एक अच्छी शुरुआत है। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर्स डिग्री फायदेमंद हो सकती है। इन प्रोग्राम्स में अक्सर डेटा एनालिसिस और उससे जुड़े फील्ड्स के कोर्सेज शामिल होते हैं। हालांकि डिग्री ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। कई ऑनलाइन कोर्सेज और बूट कैंप्स खास तौर पर डेटा एनालिसिस पर फोकस करते हैं। ये प्रोग्राम्स जरूरी स्किल्स हासिल करने का एक फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल तरीका प्रदान करते हैं। इनमें अक्सर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज शामिल होते हैं। सर्टिफिकेशंस भी आपकी क्रेडेंशियल्स को बूस्ट कर सकती हैं। गूगल डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जैसी सर्टिफिकेशंस हासिल करना आपकी प्रोफिशिएंसी को दर्शाता है। यह पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को दिखाता है कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। चाहे आप एक ट्रेडिशनल डिग्री चुने या ऑल्टरनेटिव पैथवेज, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। डेटा एनालिस्ट के रूप में सफल होने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज हासिल करना की है। सेक्शन 5, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयर्स उन कैंडिडेट्स को वैल्यू देते हैं जिन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अपने स्किल्स को अप्लाई किया हो। इंटर्नशिप्स असली डेटा के साथ काम करने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपके स्किल्स और क्रिएटिविटी को शोकेस करने का एक बेहतरीन तरीका है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने से आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग करता है।
सेक्शन 6 शोकेसिंग योर वर्क, बिल्डिंग अ स्टेलर पोर्टफोलियो। किसी भी एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। यह पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस करता है। इसे अपने प्रोफेशनल हाईलाइट रील के रूप में सोचें। कई तरह के प्रोजेक्ट्स को शामिल करें जो आपके स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसमें पर्सनल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप वर्क या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस शामिल हो सकते हैं। आपके द्वारा सॉल्व की गई प्रॉब्लम, आपके द्वारा यूज किए गए मेथड्स और आपके द्वारा प्राप्त इनसाइट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करें। अपने काम को डिस्क्राइब करने के लिए क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का यूज करें। टेक्निकल जार्गन से बचें जो नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस को समझ में ना आए। विजुअलाइजेशंस जैसे कि चार्ट्स और ग्राफ्स आपकी फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन आसानी से एक्सेसिबल बनाएं। अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट करने के लिए गिटहब या पर्सनल वेबसाइट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। इंश्योर करें कि लेआउट क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और नेविगेट करने में आसान हो। एक वेल क्राफ्टेड पोर्टफोलियो डेटा एनालिसिस के लिए आपके स्किल्स और पैशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह आपको कंपटीशन से अलग दिखने और आपकी ड्रीम जॉब पाने में मदद करता है। सेक्शन 7 नेटवर्किंग योर वे टू सक्सेस। नेटवर्किंग किसी भी जॉब सर्च में एक क्रूशियल रोल निभाता है और डेटा एनालिसिस कोई एक्सेप्शन नहीं है। फील्ड में प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्शंस बनाना नए अपॉर्चुनिटीज और इनसाइट्स के द्वार खोल सकता है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन एक पावरफुल टूल है। एक कंप्लीट प्रोफाइल बनाएं जो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करे। डेटा एनालिस्ट्स, रिक्रूटर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कनेक्ट हो। रेलेवेंट ग्रुप्स और कॉन्वर्सेशंस में एंगेज हो। इंडस्ट्री इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करें। ये गैदरिंग्स एक्सपर्ट से सीखने, प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होने और लेटेस्ट ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहने के अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। लोगों से अप्रोच करने, खुद को इंट्रोड्यूस कराने और थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने में संकोच न करें। नेटवर्किंग अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जा सकता है। यह सिर्फ जॉब ढूंढने के बारे में नहीं है, यह रिलेशनशिप्स बनाने और अपने प्रोफेशनल सर्कल का विस्तार करने के बारे में है। सेक्शन 8 लैंडिंग द जॉब हंटिंग टिप्स। एक बार जब आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस और नेटवर्क हो जाए तो अपनी ड्रीम डेटा एनालिस्ट जॉब पाने का समय आ गया है। एंट्री लेवल पोजीशंस की तलाश करके शुरू करें जो आपके स्किल्स और इंटरेस्ट से मेल खाते हो। अपने रिज्यूम और कवर लेटर को हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से केयरफुली टेलर करें। अपने रेलेवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करें। अपनी सूटेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जॉब पोस्टिंग के कीवर्ड्स का यूज करें। कॉमन क्वेश्चंस के अपने रिस्पॉन्सेज का प्रैक्टिस करके इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करें। अपने एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर डिस्कस करने के लिए तैयार रहें। कंपनी और रोल को थरोली रिसर्च करें। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक और सीखने के लिए ईगर रहे। कंपनी कल्चर, प्रोजेक्ट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में थॉटफुल क्वेश्चंस पूछें। अपनी कंटिन्यूड इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हुए एक थैंक यू नोट के साथ फॉलो अप करें। याद रखें, जॉब हंटिंग एक प्रोसेस है जिसके लिए पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। इन टिप्स को फॉलो करके और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखकर आप अपनी ड्रीम डेटा एनालिस्ट रोल पाने के चांसेस को बढ़ा देंगे। सेक्शन 9 नेवर स्टॉप लर्निंग, कंटिन्यूअस ग्रोथ इन डेटा एनालिटिक्स। कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पहली डेटा एनालिस्ट जॉब पाली है, लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है। डेटा एनालिसिस एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है और कर्व से आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहें। नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर करें। अपने नॉलेज का विस्तार करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और इंडस्ट्री पब्लिकेशंस का लाभ उठाएं। नए स्किल्स डेवलप करने और अपनी एक्सपर्टीज को डीपन करने के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। खुद को चैलेंज करने और दूसरों से सीखने के लिए हैकाथॉन्स, डेटा चैलेंजेस और ऑनलाइन कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं और हर चैलेंज को सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखें। कंटिन्यूअस लर्निंग यह इंश्योर करता है कि आपके स्किल्स रेलेवेंट और इन डिमांड बने रहें। यह आपको डेटा एनालिसिस के एवर इवॉल्विंग फील्ड में
मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। याद रखें, एक डेटा एनालिस्ट का जर्नी कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन, ग्रोथ और डिस्कवरी का होता है।